Everyone, I am Garima and welcome to my English class. We are reading the second chapter, that is The Sound of Music. This chapter contains two parts. First part was related to Marley Gallin. She was a great musician, and second part is related to Ustad Bismillah Khan, a very famous शहनाई वादक. तो अब तक हमने सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टोरी हमने ये देखा कि किस तरह से उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जी का इंटरेस्ट डेवलप हुआ म्यूज़िक के लिए, और बहुत ही छोटी सी एज में ही इन्होंने अपना गोल सेट कर लिया था कि उन्हें एक शहनाई वादक बनना है. उन्हें म्यूज़िक के लिए इंटरेस्ट बचपन में ही दिखा दिया था और इसके लिए वो बहुत हार्ड वर्क करते थे. अब उनकी अचीवमेंट्स क्या क्या रही लाइफ में, लेट्स वी सी नेक्स्ट. अब तक हमने क्या देखा था कि जब वो 5 इयर्स के थे तो वो एक लड्डू जो एक प्राइज़ में मिलता था, उस लड्डू के लिए वो अपना म्यूज़िक दिया करते थे. एट द एज ऑफ 40 बिस्मिल्लाह accompanied हिज अंकल टू इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस. जब उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी 14 इयर्स के हुए तो वो अपने एक अंकल जो कि इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में म्यूज़िक दिया करते थे, उनका साथ दिया करते थे वहाँ पर. एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल मतलब जैसे हम पोएम बोलते हैं, जब पोएम को जब बोला जाता है तो उसे रिसाइटल बोलते हैं, है ना. तो इसी तरह से जब वो अपना म्यूज़िक दिया करते थे उसे रिसाइटल बोलते हैं. तो जब वो अपना म्यूज़िक दे चुकते थे तो क्या हुआ था एक बार कि उस्ताद फैज़ खान पैटेड द यंग बॉयज़ बैक एंड सेड. एक उस्ताद फैज़ खान ये भी बहुत फेमस उस्ताद रहे हैं. तो इन्होंने जब इनको सुना बिस्मिल्लाह खान जी को, तो उन्होंने आकर क्या किया, पैटेड किया इनके बैक पे, मतलब ऐसे जैसे पीठ थपथपाते हैं, तो उस तरह से पैटेड किया. और क्या कहा, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट. वर्क हार्ड करते रहो, अपना बेस्ट देते रहो, एंड यू विल गेट द अचीवमेंट, द हाईएस्ट पीक दैट यू डिज़र्व. तो मतलब इन्होंने रिकॉग्नाइज़ कर लिया था उनकी पोटेंशियलिटी का. तो उन्होंने उनको एनकरेज किया कि तुम इसी तरह वर्क हार्ड करते रहो एंड देन यू विल गेट द सक्सेस इन योर लाइफ. With the opening of All India Radio in Lucknow in 1938 came Bismillah's big break. और 1938 में ऑल इंडिया रेडियो की ओपनिंग हुई थी लखनऊ में, जो कि एक बहुत बड़ा ब्रेक था बिस्मिल्लाह खान जी के लिए. बिग ब्रेक मीन्स होता है जिसके बाद सब अच्छा ही अच्छा हो, सब पॉजिटिव ही हो, है ना. एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, बिग ब्रेक मीन्स मतलब बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी कि उसके बाद आपको कभी पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत ना हो. तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी प्रूव हुई बिस्मिल्लाह जी के लिए. ही सून बिकेम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो. और रेडियो पर उनके शहनाई का जब प्रोग्राम किया जाता था तो बहुत ही वो फेमस हो गया, तो बहुत ही फेमस प्लेयर बन गए थे वो शहनाई के. व्हेन इंडिया गेन इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947. और जब 15 अगस्त 1947 को जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी, देन बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विद हिज शहनाई. देखिए जीके का भी क्वेश्चन हो सकता है और आपको इसको बहुत अच्छे से लर्न करना है कि जब इंडिपेंडेंस मिली थी तब बिस्मिल्लाह खान जी वो फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने ग्रीट किया था नेशन को अपनी शहनाई से. ओके, रेड फोर्ट पे उनकी शहनाई सुनाई दी थी. उन्होंने क्या किया था, ही poured his heart out into राग काफ़ी from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst with Destiny speech. तो उन्होंने रेड फोर्ट पे जब अपनी शहनाई को बजाया तो उन्होंने इस तरह से शहनाई को बजाया कि उनकी जितनी भी फीलिंग्स थी इंडिपेंडेंट को लेकर, जितनी भी उनकी फीलिंग थी एज ए पैट्रियट, उन्होंने वो सब अपना जो एक राग था उनका राग काफ़ी, उसके थ्रू शहनाई बजाई.
है ना, अपनी शहनाई से उस राग को उन्होंने प्रेजेंट किया जिसमें उनकी सारी फीलिंग्स निकल कर आ गई थी, है ना। और जब उन्होंने शहनाई प्ले कर रहे थे रेड फोर्ट पे, तो जितनी भी ऑडियंस थी उन ऑडियंस में कौन कौन शामिल था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने बाद में ट्राइस्ट विद डेस्टिनी स्पीच भी दी थी उनके लिए। बिस्मिल्लाह खां हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। बिस्मिल्लाह खान जी ने ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में ही अपनी परफॉर्मेंस दी हो, उन्होंने जितनी इंडिया में परफॉर्मेंस दी उतनी ही उन्होंने अब्रॉड में भी परफॉर्मेंस दी अपनी, है ना। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया के लोग ही उन्हें पूछ रहे हैं, बट बाहर के देशों में भी वो इतने ज़्यादा फेमस हो गए कि लोग कॉन्सर्ट करने के लिए बिस्मिल्लाह खान जी को बुलवाते थे। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वॉज अफगानिस्तान, वेयर किंग जहीर शाह was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpet and other sovereigns। और उनका जो फर्स्ट अब्रॉड का जो टूर था वो अफ़गानिस्तान में लगा था, और वहाँ पर उन्होंने इतनी अच्छी शहनाई प्ले करी कि वहाँ के जो किंग थे, किंग ज़हीर शाह, वो इतने मतलब खुश हो गए कि मैस्ट्रो होता है मतलब मास्टर, अपने फील्ड में मास्टर, इतने ज़्यादा खुश हो गए वो इस मास्टरी से, इनकी शहनाई पर मास्टरी से, कि उन्होंने उसको एक बहुत ही अच्छा पर्शियन कारपेट दिया और अदर सोवियंस, और कारपेट के अलावा और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी उनको जो उनके यूज़ की थी, मतलब बहुत कॉस्टली। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह म्यूज़िक। सिर्फ एक अफ़गानिस्तान के ही किंग उनसे फैसिनेट नहीं हुए बिस्मिल्लाह जी के म्यूज़िक से, बट फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह's प्ले एट अ फेस्टिवल that he named a film after the instrument called गूंज उठी शहनाई। इसके अलावा अच्छा देखिए, इंडिया में उनके कॉन्सर्ट्स हुआ करते थे, अब्रॉड में उनके कॉन्सर्ट हुआ करते, और इसके अलावा उन्हें फिल्मों में भी उन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिली। जो एक फिल्म डायरेक्टर थे विजय भट्ट, वो उनकी शहनाई प्ले करने से इतने ज़्यादा, उनके म्यूज़िक से इतने ज़्यादा इम्प्रेस हुए कि उन्होंने उनके नाम पे एक मूवी, शहनाई के नाम से एक मूवी बना डाली जिसका नाम था गूंज उठी शहनाई। द फिल्म वॉज हिट, फिल्म सुपर हिट हुई, एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशन दिल का खिलौना टूट गया। और इस मूवी में बिस्मिल्लाह खान जी ने अपना एक म्यूज़िक भी दिया था एक सॉन्ग में, जिस सॉन्ग का नाम था दिल का खिलौना हाई टूट गया। तो टर्न आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बस्टर। और मूवी तो हिट हुई थी शहनाई के नाम से, बट जो इन्होंने जिस सॉन्ग में अपना म्यूज़िक दिया था वो म्यूज़िक चार्टबस्टर प्रूव हुआ, बहुत सुपर हिट गया। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेल्यूलॉइड वर्ल्ड मीन्स ओल्ड फैशन वे ऑफ रेफरिंग टू फिल्म्स, मतलब कि मूवीज़ में उन्हें सिर्फ 2 ही प्रोजेक्ट मिले थे, मतलब इतनी बड़ी सक्सेस के बाद भी इन्होंने सिर्फ 2 ही प्रोजेक्ट लिए। बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर इन फिल्म म्यूज़िक वर लिमिटेड टू 2, विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई, एक तो विजय भट्ट जी की गूंज उठी शहनाई, एंड विक्रम श्रीनिवासन की कन्नड़ा वेंचर संथाई अपन्ना। I just cannot come to terms with the artificiality and glamour of the film world, he said with emphasis। तो जब इनसे ये पूछा गया कि आपको मूवीज़ में जब इतनी अच्छी सक्सेस मिली तो आपको सिर्फ 2 ही फिल्म क्यों, 2 ही प्रोजेक्ट्स क्यों मिले, तब इन्होंने बहुत ज़ोर दे के कहा कि हालांकि उन्हें 2 ही मूवी मिली, बट उन्होंने आगे इसलिए प्रोजेक्ट हाथ में नहीं लिए क्योंकि उन्हें इस फिल्म जगत की जो ये आर्टिफिशियलिटी है, ग्लैमर वर्ल्ड की, फिल्म वर्ल्ड की जो ये आर्टिफिशियलिटी है, उन्हें वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस केम थिक एंड फास्ट। थिक एंड फास्ट होता है कि बहुत जल्दी है ना। तो जब मतलब
उन्हें मास्टरी हो गई थी शहनाई प्ले करने की, वो मास्टर हो गए थे, मैस्ट्रो हो गए थे। तो बहुत सारे अवार्ड्स और बहुत सारी उन्हें पहचान मिलने लगी थी, बहुत ही जल्दी जल्दी बहुत ही अच्छी पहचान उन्हें मिलने लगी। बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में एक बहुत ही प्रेस्टिजियस हॉल है लिंकॉलन सेंटर, वहाँ पर उन्हें परफॉर्म करने के लिए बुलाया गया। एंड बिस्मिल्लाह खान वॉज द फर्स्ट इंडियन हु वॉज इन्वाइटेड देयर। He also took part in the World Exposition in Montreal, in the Cannes Art Festival and in the Osaka Trade Fair। और उसके अलावा उन्हें कहाँ पर बुलाया गया था? वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल में और एक कैनन आर्ट फेस्टिवल में, एंड थर्ड वन इज़ ओसाका ट्रेड फेयर में, है ना। मतलब जहाँ जितनी भी फेमस जगह थी वहाँ पर ये अपनी परफॉर्मेंस दे चुके थे। सो वेल नोन डिड ही बिकम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वॉज नेम्ड आफ्टर हिम। और इतना ही नहीं, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ परफॉर्मेंस दिए जा रहे हैं और उन्हें अवार्ड्स मिले जा रहे हैं, बल्कि बहुत सारे ऑडिटोरियम्स का नेम चेंज कर कर उस ऑडिटोरियम्स के नाम बिस्मिल्लाह खान जी के नाम पर रख दिए गए थे। जैसे तेहरान में एक ऑडिटोरियम था, बहुत फेमस ऑडिटोरियम था, उसका नाम चेंज करके उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी के नाम पर रख दिया गया। National awards like Padma Shri, the Padma Bhushan and the Padma Vibhushan were conferred on him। और उन्हें कौन कौन से अवार्डों से नवाजा जा चुका है अब तक? नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये सब उन्हें दिए जा चुके हैं। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान was awarded India's highest civilian award, द भारत रत्न। और 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी को भारत रत्न से नवाजा गया, भारत रत्न से अवार्ड किया गया, जो कि एक बहुत ही प्रेस्टिजियस इंडियन अवार्ड है, इंडियन सिविलियन अवार्ड है। विद द कोवेटेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट एंड हिज आईज ग्लिटनिंग विद रेयर हैप्पीनेस, ही सेड। और जब उन्हें भारत रत्न दिया गया तो भारत रत्न उनकी चेस्ट पे रखा हुआ था और उनकी आईज मीन्स बहुत ग्लिटर कर रही थी, बहुत शाइन कर रही थी हैप्पीनेस से। और उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, ऑल आई वुड like to say is, teach your children music. This is Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music। तो उन्होंने कहा कि आप अपने बच्चों को, जो भी मैं कहना चाहता हूँ वो बस इतना कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को आप म्यूज़िक सिखाइए। ये इंडिया का, हिंदुस्तान का रिचेस्ट ट्रेडिशन है म्यूज़िक को सीखना। और बहुत सारे वेस्ट से, बाहर के देशों से जो बच्चे हैं वो इस म्यूज़िक को सीखते हैं। देन वाई नॉट अस, मीन्स हमें सबको इंडियन म्यूज़िक जो कि बहुत रिच है उसे सीखना चाहिए। In spite of having traveled all over the world, Khan Sahab, as he fondly called, is exceedingly fond of Banaras and Dumrao, and they remain for him the most wonderful towns of the world। वो ऑल इंडिया परफॉर्मेंस थी, इसके अलावा उन्होंने वर्ल्ड उन्होंने बहुत सारी परफॉर्मेंस थी और उन परफॉर्मेंस को देने के लिए वो बाहर भी जाया करते थे। लेकिन जब भी वो बाहर जाया करते थे वो बहुत ज़्यादा मिस करते थे बनारस को और डुमरांव को, है ना। मतलब जब भी वो इंडिया में कहीं होते थे तो वो अपने टाउन को बहुत मिस करते थे, या आउट ऑफ इंडिया कभी होते तो वो अपने इंडिया को बहुत ज़्यादा मिस करते थे। मतलब एक पेट्रियट थे वो, है ना। उनके मन में बहुत ज़्यादा अफेक्शन था है अपने टाउन के लिए, अपनी कंट्री के लिए, है ना। तो इस तरह से वो बहुत मिस किया करते थे, कभी अपने टाउन्स को करते थे, कभी अपनी कंट्री को। अ स्टूडेंट ऑफ हिज once wanted him to head a शहनाई स्कूल इन द USA। तो उनका एक स्टूडेंट था जो कि ये चाहता था
कि यूएस में एक शहनाई स्कूल हो और बिस्मिल्लाह खान जी उनके हेड रहे वहाँ पर। तो इसके लिए स्टूडेंट ने प्रॉमिस किया टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस, कि वो जैसा कि बनारस का एटमॉस्फेयर है वो वैसा ही रिक्रिएट कर देगा, मतलब एज इट इज़ वो यूएस में उसी तरह से बनारस वाला व्यू क्रिएट करवा देगा बाय रिप्लेसिंग द टेम्पल्स देयर। और जितने भी यहाँ पे टेम्पल है बनारस में वो एज इट इज़ वहाँ पर सिचुएटेड करवा देगा, मतलब कि जिससे कि बिस्मिल्लाह खान जी को मतलब याद ना आए अपनी कंट्री की, मिस ना करे वो बनारस को। बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। तो कितना अच्छा आंसर करते हैं खान साहब। वो ये कहते हैं कि अगर तुम सब कुछ रिक्रिएट करा सकते हो तो मैं वहाँ पर आकर रह सकता हूँ, लेकिन जब तुम सब कुछ वहाँ पर ट्रांसपोर्ट कराओगे तब तुम यहाँ की जो रिवर गंगा है उसको भी अगर तुम ट्रांसपोर्ट करा दोगे तो मैं वहाँ पर आकर रहने लगूँगा। तो दैट इज़ ऑफ कोर्स नॉट पॉसिबल। तो इस तरह से उन्होंने मना किया, इतना खूबसूरती के साथ उन्होंने मना किया अपने स्टूडेंट को। लेटर ही इज़ रिमेंबर्ड टू हैव सेड दैट इज़ वाई वेन एवर आई एम इन द फॉरेन कंट्री आई कीप yearning टू सी हिंदुस्तान। तो वो ये कहते हैं कि जब भी मैं किसी फॉरेन कंट्री में होता हूँ तो मुझे अपने हिंदुस्तान की याद आती है। वाइल इन मुंबई आई थिंक ऑफ ओनली बनारस। जब मैं मुंबई में होता हूँ, इंडिया में ही होता हूँ मुंबई में, तो मुझे बनारस की बहुत याद आती है और होली गंगा की मुझे बहुत याद आती है। एंड वाइल इन बनारस आई मिस द यूनिक मत्था ऑफ डुमराव। और जब मैं बनारस में होता हूँ तो मैं अपने टाउन को यूनिक मत्था ऑफ डुमराव को मैं बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। मतलब ये अपनी फीलिंग्स बता रहे हैं कि ये मतलब कितने फॉन्ड ऑफ हैं अपने होम टाउन के लिए, अपनी कंट्री के लिए, ये कितने पेट्रियोट हैं। ऑलराइट, बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। He had all the mixtures of richness and cultural heritage of India. मीन्स उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी की जो लाइफ रही है, दैट इज़ द ग्रेट कॉम्बिनेशन ऑफ द richness, the cultural heritage of India. One that effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally play the Shinai every morning at the Kashi Vishwanath temple. और जैसे कि वो मुस्लिम है, बट ऐसा नहीं कि वो मुस्लिम है तो वो ये थिंकिंग रखते हो कि मैंने टेम्पल्स नहीं जाना, ऐसा कुछ नहीं। ही वॉज़ वेरी डाउन टू अर्थ और वो बहुत डिवोटेड मुस्लिम हैं और एवरी मॉर्निंग उनका ये रूटीन रहा है कि वो काशी विश्वनाथ टेम्पल में जाकर अपनी शहनाई को वो नेचुरली प्ले करते हैं। Ustad Bismillah Khan passed away on 21st August 2006 at the age of 90 after a prolonged illness. और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी passed away 21st August 2006 at the age of 90 after prolonged illness, लंबी बीमारी के चलते। He was given a state funeral at the government of India declared one day of national mourning. तो जब वो एक्सपायर हो गए तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया था उनके मरने पे। तो यहाँ पर हमारी ये स्टोरी भी कंप्लीट होती है। वी आर कंप्लीट इन दिस वीडियो। तो हमने देखा कि किस तरह से बिस्मिल्लाह खान जी ने एक छोटे बच्चे से लेकर और बड़े होने तक कितनी सारी अचीवमेंट्स, कितने सारे अवार्ड्स उन्होंने गेन किए। यही नहीं, वो एक बहुत अच्छे पेट्रियट भी थे और हमेशा डाउन टू अर्थ रहे और बहुत वर्क हार्ड किया उन्होंने। हमने इस स्टोरी में ये भी देखा कि जो शहनाई है उसकी हिस्ट्री क्या रही, किस तरह से ओरिजिनेट हुई, है ना। तो आज हमने ये चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूज़िक विच इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, वी कंप्लीट बोथ ऑफ द 2 पार्ट्स of the story. First was related to Gilani, the story of Gilani, and second one was related to Bismillah Khan Ji.